Let's have a look on chapter 11, Our Nation, हमारा राष्ट्र. What is the name of our country? अच्छा, आपके देश का नाम क्या है? हिंट दिया हुआ है, आपको फिलअप करना है वो. What is the capital of our country? और आपकी कंट्री का कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, मालूम है किसी को? दिल्ली, न्यू दिल्ली. ये आपका हिंट दिया हुआ है, न्यू दिल्ली. Now we live in India. India is our country. We all are Indians. Okay, हम कहाँ रह रहे हैं? हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया हमारा देश है. और इंडिया में रहने वाले हम सब देशवासी क्या कहलाते हैं? इंडियंस, भारतवासी. द नेशनल फ्लैग. अब हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में देखते हैं क्या है, कैसा है. पिक्चर दिया हुआ है, देखिए, आप पहचानते हो ना, तिरंगा. आवर नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड द ट्राई कलर और तिरंगा. तो हमारे नेशनल फ्लैग को हम क्या बोलते हैं? तिरंगा या फिर ट्राई कलर. इट हैज़ 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स ऑफ सैफरॉन, वाइट एंड ग्रीन कलर्स. और इसमें 3 कलर्ड बैंड्स हैं. सबसे ऊपर सैफरॉन, देन वाइट और सबसे नीचे ग्रीन. और हर एक कलर का एक मतलब है. और ये वाइट पट्टे में देखोगे सेंटर में एक नेवी ब्लू कलर का एक चक्र रहता है. ये क्या है? अशोक चक्र. चलो हम देखते हैं. तो सैफरॉन कलर क्या बताता है? करेज एंड सेक्रीफाइस, मतलब बहादुरी और त्याग, बलिदान. वाइट कलर क्या बताता है? सत्य और शांति का प्रतीक. और ग्रीन है प्रॉस्पेरिटी, मतलब समृद्धि, धन धान्य से भरपूर. इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड इज अ व्हील इन नेवी ब्लू कलर. इट सिंबलाइजेज द अशोका चक्र. दिस चक्र और व्हील स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेस. वी मस्ट स्टैंड एट अटेंशन व्हेन द फ्लैग इज होस्टेड एंड सल्यूटेड. तो आपने देखा कि वाइट कलर में एक बैंड ब्लू कलर का व्हील है जिसे अशोक चक्र कहते हैं. और ये अशोक चक्र क्या बताता है हमें? निरंतर बढ़ते जाने को, प्रोग्रेस करने को, कि हमेशा आगे बढ़ते रहो. और हमेशा जब भी फ्लैग होस्ट हो रहा हो तो उससे हमें अटेंशन पोजीशन में खड़े होने चाहिए. दोनों पाँव मिला के जैसे खड़े रहते हैं हम, अटेंशन पोजीशन. और सैल्यूट करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए हमेशा हमें अपने नेशनल फ्लैग को. नाउ द नेशनल एम्ब्लेम. अब ये नेशनल एम्ब्लेम क्या है? द लायन कैपिटल इज आवर नेशनल एम्ब्लेम. तो नेशनल एम्ब्लेम मतलब ये 4 लायंस रहते हैं खड़े एक दूसरे पर. तो 4 हमें दिखते नहीं हैं, 3 ही दिखते हैं क्योंकि एक पीछे रहते हैं. इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग एम्परर अशोकाज टाइम एट सारनाथ नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश. और ये असली में ये स्टैच्यू बना हुआ है वाराणसी के नज़दीक, सारनाथ में, जो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में. तो वहाँ के राजा उस टाइम थे अशोक द ग्रेट. उन्होंने ये बनवाया था. तो इसी को हमने एज ए अपना नेशनल एम्ब्लेम माना है. छाप बोलते हैं जिसे, नेशनल छाप. इट हैज़ 4 लायंस फेसिंग आर 4 डायरेक्शंस. 4 लायंस हैं, देखिए यहाँ पिक्चर में है. और जिसके नीचे क्या लिखा रहता है? द वर्ड सत्यमेव जयते, विच मीन्स ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, आर इंस्क्राइब्ड बिलो द व्हील. ये 4 लॉयंस से व्हील पे खड़े हैं और चारों लॉयंस जो हैं 4 डायरेक्शन में हैं. तो हमें 3 ही दिखते हैं क्योंकि एक पीछे है इसके लॉयन, ठीक है. और इस व्हील के नीचे क्या लिखा हुआ रहता है? सत्यमेव जयते, जिसका मतलब क्या होता है? सत्य की विजय हो. ईच एंड एवरी इंडियन हैज़ टू फॉलो दिस मोटो. और ये हमेशा हम इंडियंस को ये हमें मतलब ये हमें अपना एक बना के रखना चाहिए. हमें ये जानना चाहिए कि सत्य की हमेशा विजय होती है. नाउ द नेशनल एंथम. नेशनल एंथम क्या है हमारा? आप लोग स्कूल में सिंग करते हो ना, गाते हो, जन गण मन, ठीक है. तो जन गण मन इज आवर नेशनल एंथम. इट इज़ संग डेली इन आवर स्कूल असेंबली. हमेशा स्कूल असेंबली में आप डेली गाते हो. इट इज़ ऑल्सो संग ऑन इम्पॉर्टेंट डेज, स्पेशली ऑन नेशनल फेस्टिवल्स. और बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पे और दिन पे, जैसे कि नेशनल फेस्टिवल्स हैं हमारे. कौन कौन से हैं नेशनल फेस्टिवल? 3 हैं. इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. तो जब हम इकट्ठे होते हैं नेशनल फेस्टिवल्स पे तो नेशनल एंथम गाया जाता है. इट वॉज रिटन बाय द फेमस पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर इन बांग्ला लैंग्वेज. तो रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे भारत के काफ़ी नामी पोएट हैं, कवि हैं, जो भारत के ही वेस्ट बंगाल राज्य में पैदा हुए थे. और इन्होंने बांग्ला लैंग्वेज में ही ये लिखा है, उन्होंने ये काव्य.
वी स्टैंड एट अटेंशन वाइल सिंगिंग द नेशनल एंथम, और नेशनल एंथम गाते वक्त किस तरह से खड़े रहा जाता है, अटेंशन पोजीशन में, सिर ऊंचा करके, ठीक है। द नेशनल फ्लावर क्या है हमारा, लोटस। द लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर, इट इज़ द सिंबल ऑफ नॉलेज, ट्रूथ एंड वेल्थ। और ये किसको सिंबलाइज करता है, इससे क्या दर्शित होता है कमल के फूल से, कि नॉलेज हमारी जानकारी, ट्रूथ सत्य, और वेल्थ और धन। द नेशनल एनिमल क्या है, टाइगर। द रॉयल बंगाल टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, ये पिक्चर दिया हुआ है हमारा। इट इज सिंबल ऑफ इंडियाज वेल्थ ऑफ वाइल्ड लाइफ, और ये क्या सिंबलाइज कर रहा है कि इंडिया में बहुत ऐसे जीव प्राणी हैं, और ये इंडिया के वाइल्ड लाइफ के बारे में बताता है कि बहुत सारे जानवर यहाँ प्रेजेंट हैं, और टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। इट रिप्रेजेंट्स ग्रेस, स्ट्रेंथ एंड पावर, और ये क्या बताता है, हमारी ग्रेस, हमारी छवि, हमारा पावर, हमारे में कितना स्ट्रेंथ है, ठीक है। द नेशनल बर्ड क्या है, पिकॉक। द पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, इट इज़ अ ब्यूटीफुल ब्लू ग्रीन कलर बर्ड। देखा आपने पिकॉक कभी, पिक्चर में देखा है, और ऐसे भी देखा होगा अपने जू में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। इट स्टैंड्स फॉर ब्यूटी, ग्रेस एंड हैप्पीनेस, और ये अपनी सुंदरता के लिए, खुशहालता के लिए, और अपने छवि के कारण छवि के लिए ये दर्शाता है कि ये हमारा नेशनल बर्ड है, ठीक है। नेशनल सॉन्ग है आपका वंदे मातरम। नेशनल फ्रूट मैंगो, और नेशनल गेम हॉकी। द नेशनल करेंसी, आपने देखे ना रुपए, तो इंडियन रुपी इज़ द नेशनल करेंसी ऑफ द इंडिया, एंड द सिंबल ऑफ इंडियन रुपी इस तरह से सिंबल लिखा जाता है, र लिख के ऐसे लाइन रहती है, ठीक है। नाउ नेशनल फेस्टिवल्स, तो हमने देखा था नेशनल फेस्टिवल, मैंने बताया, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती आर आवर नेशनल फेस्टिवल्स। तो नंबर 1 इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं हम, 15 अगस्त। तो क्यों मनाया जाता है ये, 15th August is celebrated in India as Independence Day. On this day in 1947, India got independence from British rule. तो हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज था, वो ख़त्म हुआ 15th अगस्त 1947 को। तो उसी के उपलक्ष्य में हर साल हम 15th अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ऑन दिस डे अ फंक्शन इज़ हेल्ड एट रेड फोर्ट इन इंडिया, और इंडिया में रेड फोर्ट पे, लाल किला पे एक फंक्शन किया जाता है हर साल इंडिपेंडेंस डे पर। नाउ रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी, और रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है कि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है, 1950 में, और उसी साल से हर साल फिर रिपब्लिक डे मनाया जाता है हमें 26 जनवरी को हर साल। ऑन दिस डे अ ग्रैंड परेड इज़ हेल्ड एट राजपथ इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में राजपथ पर बहुत बड़ा परेड किया जाता है, आप टीवी पे भी लाइव होता है प्रोग्राम, वहाँ आप देखते हैं, हर साल हम टीवी ऑन करके, और जो दिल्ली में रहते हैं वहाँ देखते हैं, ठीक है। नाउ गांधी जयंती, तो गांधी जयंती नाम से ही पता चल रहा होगा, गांधी जी की जयंती होती है, मतलब बर्थडे आता है गांधी जी का, किस दिन, 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर हर साल हम मनाते हैं गांधी जी का बर्थडे ऐसे गांधी जयंती, और उनका जन्म हुआ था 1869 में, 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। और महात्मा गांधी को हम फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं, राष्ट्रपिता, ओके।